देखिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यदि किसी फर्म का पार्टनर एक फिक्स अमाउंट एवरी मंथ विड्रॉ करता है, विड्रॉल ऑफ फिक्स अमाउंट एट मंथली टाइम इंटरवल, तो उसके ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कितने महीने का कैलकुलेट करना चाहिए, किस तरह से कैलकुलेट करना चाहिए। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि यदि कोई पार्टनर एवरी क्वार्टर एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ करता है अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, जिसे कहा जाता है विड्रॉल ऑफ फिक्स अमाउंट एट क्वार्टरली टाइम इंटरवल, तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। क्वार्टरली मीन्स पार्टनर वंस इन 3 मंथ ड्राइंग कर रहा है, हर 3 महीने में एक बार, वंस इन 3 मंथ्स। तो देखिए, हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो शुरू होता है 1 अप्रैल से और उसका एंड होता है 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल से 30 जून तक ये 3 महीने का जो क्वार्टर है, ये फर्स्ट क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर का। सेकंड क्वार्टर आरंभ होता है 1 जुलाई से, जो 30 सितंबर को समाप्त होता है, और थर्ड क्वार्टर आरंभ होता है 1 अक्टूबर को, जो 31 दिसंबर को समाप्त होता है, और फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर 1 जनवरी को आरंभ होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। तो इस तरह साल में अगर आप क्वार्टर देखेंगे तो सिर्फ 4 क्वार्टर होते हैं। अब एवरी क्वार्टर जो भी अमाउंट पार्टनर विड्रॉ करता है अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, जिसे हम कहते हैं ड्राइंग, तो साल भर में उसने कितना टोटल ड्राइंग किया, यह जानने के लिए उसके क्वार्टरली ड्राइंग के अमाउंट को 4 से मल्टीपल कीजिए, क्योंकि ड्यूरिंग ईयर सिर्फ 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो उसका टोटल ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर यदि आपको पता करना है तो उसके क्वार्टरली ड्राइंग के अमाउंट को 4 से मल्टीपल करना होगा, और वो जो टोटल ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर आएगा, टोटल अमाउंट ऑफ टोटल ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, उस पर आपको गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहिए। ऐसे केस में पूरे साल भर का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया जाता, इसमें एक एवरेज पीरियड होता है, उस एवरेज पीरियड का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। और वो एवरेज पीरियड किस तरह से ज्ञात करना है, ये वो एवरेज पीरियड इस बात पे निर्भर होता है कि पार्टनर हर एक क्वार्टर में जो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है वो एट द बिगनिंग ऑफ क्वार्टर कर रहा है या इन द मिडल ऑफ क्वार्टर या एट द एंड ऑफ क्वार्टर। उस पर निर्भर करेगा कि एवरेज पीरियड कितना होगा, और जो भी एवरेज पीरियड होगा उस एवरेज पीरियड का ही हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, वो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। X, one of the partners of the firm, withdrew from his firm rupees 5,000 per quarter for his personal expenses. Calculate interest on drawing on his drawings at the rate of 10% per annum in the following cases. ठीक है, अब इसमें 3 केसेस दिए। ठीक है, इफ अमाउंट इज विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, सेकंड केस है इफ द अमाउंट इज विड्रॉन in the middle of each quarter, and third case if the amount is withdrawn at the end of each quarter. ठीक है, देखिए, एक पार्टनर है किसी फर्म का जो हर क्वार्टर में, हर वंस इन 3 मंथ्स अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए 5,000 रुपीज ड्रॉ करता है, ड्राइंग है उसका। ठीक है, 5,000 रुपीज निकालता है फर्म से, और उसके इस ड्राइंग पे आपको 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। और यहाँ 3 केसेस दिए गए। फर्स्ट केस में आपको ऐसा एज्यूम करना है कि वो पार्टनर हर क्वार्टर में जो ड्राइंग करता है वो क्वार्टर के आरंभ में, इन द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर करता है। सेकंड केस में ऐसा एज्यूम करना है कि वो इन द मिडल ऑफ क्वार्टर ड्राइंग करता है, और थर्ड केस में हर क्वार्टर में जो भी अमाउंट वो ड्रॉ करता है एट द एंड ऑफ क्वार्टर, क्वार्टर के अंत में ड्रॉ करता है, ऐसा एज्यूम करना है। तो तीनों केसेस में एवरेज पीरियड भी अलग होगा और इंटरेस्ट का अमाउंट भी अलग होगा। मैं तीनों केस में एवरेज पीरियड किस तरह से कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट कैसा कैलकुलेट होगा, ये मैं आपको यहाँ पे
पहले बताऊंगा, ठीक है। मैंने आपको एवरेज पीरियड किस तरह से कैलकुलेट करना चाहिए इसका एक फॉर्मूला पिछले लेक्चर में बताया था, जब मैंने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन अ फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन एट दी मंथली टाइम इंटरवल बताया था। उस केस में मैंने आपको बताया था कि फार्मूला कैसा होना चाहिए। वो फार्मूला फिर से मैं आपको यहां बता रहा हूं, देखिए। वो फार्मूला कुछ इस तरह से है, एवरेज पीरियड is equal to months left after first drawing plus months left after last drawing अपॉन 2, ठीक है। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू months left after first drawing plus month left after last drawing upon 2। months left after first drawing मतलब फाइनेंशियल ईयर का, करंट फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट ड्राइंग उसने कौन से डेट को किया था, और उस डेट के बाद साल खत्म होने के लिए कितने महीने बाकी है। करंट फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट ड्राइंग जब भी उसने किया होगा, वहां से साल खत्म होने के लिए, फाइनेंशियल ईयर के एंड के लिए कितने मंथ्स बाकी है, उसको बोलेंगे मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग का मतलब फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर का आखिरी ड्राइंग उसने किस डेट को किया, और उस डेट से फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के लिए कितने महीने बाकी है। अब देखिए यहां पे पार्टनर 1 से 3 मंथ ड्राइंग करता है हर एक क्वार्टर में। अब पहले केस में बताया गया है कि हर क्वार्टर का ड्राइंग वो क्वार्टर के बिगिनिंग में करता है। अब मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग ईयर का फर्स्ट क्वार्टर 1 अप्रैल को शुरू होता है, 30 जून को खत्म होता है। अब ये 1 अप्रैल से 30 जून का जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर का ड्राइंग यदि पार्टनर की प्रैक्टिस ऐसी है कि वो एट द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर ड्राइंग करता है, तो इसका मतलब 1 अप्रैल को करता है। अब 1 अप्रैल से साल खत्म होने के लिए, मतलब 31 मार्च आने के लिए पूरे 12 मंथ्स बाकी है। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग को हम बोलेंगे 12। और लास्ट, अब लास्ट क्वार्टर साल का है 1 जनवरी से 31 मार्च। अब क्योंकि उसका प्रैक्टिस ऐसा है कि हर क्वार्टर में जो भी अमाउंट विड्रॉ करता है वो क्वार्टर के फर्स्ट डेट को करता है, एट द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर। अब फाइनेंशियल ईयर का आखिरी क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर जो है वो है 1 जनवरी से 31 मार्च। तो इस क्वार्टर का ड्राइंग वो एट द बिगिनिंग मतलब 1 जनवरी को करेगा, और 1 जनवरी से आपका अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के लिए 3 मंथ्स, ओनली 3 मंथ्स बाकी है। तो फिर मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग को हम बोलेंगे 3। months left after first drawing 12 plus months left after last drawing 3 upon 2, मतलब 15/2 जो आ रहा है 7.5 मंथ्स। तो ऐसे केस में एवरेज पीरियड होगा 7.5। मतलब पार्टनर ने साल भर में जितना भी टोटल ड्राइंग किया है उस पे गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट से यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर ओनली 7.5 मंथ्स। आपको केवल 7.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना है। चलिए अब फर्स्ट केस जो है उसमें हम इंटरेस्ट का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब फर्स्ट केस में, हर केस में टोटल ड्राइंग कितना होगा ये हम देख लेते हैं। देखिए, क्योंकि टोटल ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, या हम कहेंगे टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। देखिए वहां क्वेश्चन में बताया गया है कि वो पार्टनर हर 3 महीने में 1 in 3 months 5,000 रुपीज विड्रॉ करता है, पर क्वार्टर 5,000। साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो पूरे साल में कितना ड्राइंग होगा, पर क्वार्टर 5,000 अगर वो ड्राइंग करता है, साल में 4 क्वार्टर है तो 5,000 into 4, इसका मतलब उसका टोटल ड्राइंग का अमाउंट हो रहा है 20,000।
20,000 रुपीज वो पर ईयर टोटल ड्राइंग करता है। इस टोटल ड्राइंग पे आपको गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट से ओनली 7.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसा हो गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 20,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 20,000 पे टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, यानी 20,000 पे 20,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे 10%, तो 20,000 इंटू 10/100 इंटू एवरेज पीरियड कितना है? 7.5 मंथ्स, तो इसका मतलब 7.5 अपॉन 12। अब देखिए, अब इसके इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा? अब देखिए 1000 इंटू 7.5 अपॉन 6, ठीक है। 1,250 रुपीज का इंटरेस्ट आएगा इस केस में, ठीक है। उसके टोटल ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो होगा 1,250, ठीक है। अब ये हो गया आपका फर्स्ट केस, ठीक है। अब इसके बाद में सेकंड केस, इसको देख लीजिए एक बार, ये कैलकुलेशंस को। ये कैलकुलेशन पूरे एक बार देख लीजिए आप। अब सेकंड केस में ऐसा कहा गया है कि ये जो पार्टनर है, एक ये कैलकुलेशन जो है ये आपको आज का ये जो आपका मतलब लेक्चर है, इसका जो वीडियो है इसमें आपको वहां पे बताया नहीं जाएगा, इसलिए आप लोग इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। मैं उतनी देर प्रतीक्षा करूंगा, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे के कैलकुलेशन बताऊंगा। देखिए मैंने एवरेज पीरियड किस तरह कैलकुलेट किया, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 आ रहा था, वो किस तरह से आ रहा था मैंने बता दिया। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 3 है, 12 प्लस 3 अपॉन 2 मतलब 15/2, वो आ रहा है 7.5 मंथ्स। फिर मैंने टोटल ड्राइंग उस पार्टनर का निकाला पूरे साल का, वो हर 3 महीने में एक बार 5,000 रुपए ड्रॉ करता है, हर क्वार्टर में, 4 क्वार्टर होते हैं साल में, तो 5,000 इंटू 4 20,000 का उसका टोटल ड्राइंग है। इस टोटल ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर जो है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो 20,000 इंटू 10/100 इंटू आपको 7.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो इंटू 7.5/12, ठीक है, इंटू 7.5/12। अब ये आ रहा है 1,250। चलिए अब नेक्स्ट केस में कहा गया है कि वो पार्टनर हर क्वार्टर में जो 5,000 रुपीज विड्रॉ करता है वो इन द मिडल ऑफ क्वार्टर करता है, तो उस केस में एवरेज पीरियड कितना आएगा?
देखिए अब इन द मिडल ऑफ क्वार्टर, हर एक क्वार्टर का ड्राइंग इन द मिडल ऑफ क्वार्टर करता। मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग ईयर का फर्स्ट क्वार्टर शुरू होता है 1 अप्रैल से और 30 जून को एंड होता है। अब 1 अप्रैल से 30 जून वाला जो क्वार्टर है इसका ड्राइंग वो इन द मिडल ऑफ क्वार्टर मतलब 15 मई को करेगा। 15 मई देखिए 1 जून से 30 जून के बीच में मिडल में आ रहा है, तो इस क्वार्टर का ड्राइंग वो 15 मई को करेगा। अब 15 मई से साल खत्म होने के लिए, अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के लिए कितने महीने बाकी है? अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है 31 मार्च को। 15 मई से 31 मार्च तक 10.5 मंथ्स बाकी है। देखिए किस तरह से 15 मई को अगर वो ड्राइंग कर रहा है तो मान लीजिए कि साल शुरू होकर 1.5 महीना तो खत्म हो गया, 1 अप्रैल से 15 मई तक 1.5 मंथ्स, ठीक है, 1.5 महीना यानी 1.5 मंथ्स मींस 1.5 मंथ्स, तो साल के 12 मंथ्स में से 1.5 मंथ्स तो बीत चुका है। तो फिर अब साल खत्म होने के लिए 10.5 मंथ्स बाकी है। अब इसको कहेंगे हम मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 10.5। अब साल का आखिरी ड्राइंग करेगा वो 1 जनवरी से 31 मार्च के दौरान, क्योंकि लास्ट क्वार्टर है साल का 1 जनवरी से 31 मार्च। अब वो इन द मिडल ऑफ क्वार्टर करेगा। अब 1 जनवरी से 31 मार्च ये जो क्वार्टर है इसके मिडल में जो डेट आ रही है वो है 15 फरवरी। 15 फरवरी को अगर वो ड्राइंग करता है तो वहां से साल खत्म होने के लिए मतलब 31 मार्च आने के लिए 1.5 मंथ्स बाकी है। देखिए 1.5 मंथ्स बाकी है 15 फरवरी से 31 मार्च आने के लिए। आधा फरवरी बाकी है, हाफ फरवरी और पूरा मार्च 1.5, ठीक है। तो उसको कहेंगे मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1.5 अपॉन 2, तो वो हो रहा है 12/2 मतलब 6। तो इस केस में उसके टोटल ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर पे 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहिए। अब उसका टोटल ड्राइंग हम पिछले केस में सॉल्व कैलकुलेट कर चुके। पूरे साल में वो 20,000 रुपीज का ड्राइंग करना है, तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीधा हम कैलकुलेट, या मैं यहां लिख देता हूं फिर से, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स ड्यूरिंग the year is equal to 5,000 into 4 is equal to 20,000। अब इस 20,000 पे आपको ओनली 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, तो 20,000 इंटू 10/100 इंटू ओनली 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है इंटू 6/2। देखिए 1,000 रुपीज इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट होगा 1,000। चलिए इसको भी आप नोट कर दीजिए आपके नोटबुक। और मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में मैंने केस नंबर नहीं लिखा था, वो केस एक्चुअली केस नंबर 1 था, ठीक है। जो इसके पहले हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया वो केस 1 में किया, और ये है केस 2, ठीक है। ये केस 2 में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। अब इसके बाद देखिए केस 3 में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसा होगा, कितने महीने का, पहले एवरेज पीरियड निकालेंगे, कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना होगा, ठीक है। अब
केस 3 में ऐसा कहा गया है कि वो पार्टनर हर क्वार्टर में जो 5,000 रुपीज का ड्राइंग करता है वो एट दी एंड ऑफ क्वार्टर करता है। अब उस केस में एवरेज पीरियड कितना होगा और इंटरेस्ट कितना होगा? देखिए, हर क्वार्टर के एंड में वो ड्राइंग करता है। अब साल का फर्स्ट क्वार्टर मैंने बताया 1 अप्रैल से 30 जून होता है, तो साल का जो पहला क्वार्टर है उसका ड्राइंग वो 30 जून को करेगा, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस ऐसी है कि एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ड्राइंग करता है। पहला क्वार्टर 30 जून को एंड होता है, तो 30 जून को वो साल का पहला ड्राइंग करेगा। साल का पहला क्वार्टर 1 अप्रैल टू 30 जून, तो साल का पहला ड्राइंग 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में जो 5,000 का करने वाला है वो, क्योंकि एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर में ड्राइंग करता है तो 30 जून को करेगा। तो फर्स्ट ड्राइंग साल का वो कर रहा है 30 जून को। 30 जून से 31 मार्च आने के लिए कितने महीने बाकी है? 30 जून से 31 मार्च यानी साल खत्म होने के लिए only 9 months आ गए, उसको बोलेंगे months left after first drawing, 9। ठीक है, अब साल का आखिरी ड्राइंग, अब साल का आखिरी क्वार्टर कौन सा है? 1 जनवरी से 31 मार्च, तो लास्ट क्वार्टर का ड्राइंग यानी साल का आखिरी ड्राइंग। और क्योंकि उस पार्टनर की प्रैक्टिस ऐसी है कि हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग करता है, तो 1 जनवरी से 31 मार्च वाला जो क्वार्टर है उसका ड्राइंग तो 31 मार्च को ही करेगा। अब यदि 31 मार्च को ही ड्राइंग कर रहा है साल के बिल्कुल आखिरी दिन, तो उसके बाद साल खत्म होने के लिए बचा ही क्या है? उसके बाद साल खत्म होने के लिए कुछ नहीं बचा, मतलब मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0 है। फिर वो बिल्कुल साल के आखिरी दिन ड्राइंग कर रहा है, तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0। तो ऐसे केस में 9 + 0/2 मींस 9/2 जो होगा 4.5। तो इस केस में आपको ओनली 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना है। ठीक है, जो भी ड्राइंग उसने साल भर में किया है उस पर 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना है। अब टोटल ड्राइंग तो आपको पता ही है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। अब हर क्वार्टर में 5,000 ड्रॉ करता है, तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर कैसा निकालेंगे? साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 5,000 × 4 20,000। ये पहले भी 2 केस में निकाल चुके हैं, ये केस 3 है एक्चुअली। ठीक है, अब साल में पूरा टोटल ड्राइंग हो रहा है 20,000, इस पे हमें ओनली 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 20,000 के टोटल ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना है। 20,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, मतलब 10/100, और एवरेज पीरियड है 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 4.5/12, मतलब 20,000 इंटू 10/100 इंटू 4.5/12। ₹750 आ रहा है। देखिए, तो इस केस में ₹750 का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा उसके बाद। केस 3 में जब वो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ड्राइंग करता है, उस केस में उसके साल भर का जो टोटल ड्राइंग है उसमें केवल ₹750 इंटरेस्ट चार्ज होगा। चलिए, तो इस तरह से आज का
ये क्वेश्चन यहाँ समाप्त हुआ। इस क्वेश्चन में हर केस में एवरेज पीरियड कैसा कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट कैसा कैलकुलेट करना है ये मैं आपको बता चुका। आज का ये लेक्चर यहाँ हम समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में कुछ और नई चीजें लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेशन से ही संबंधित कुछ वैरायटी वाले क्वेश्चंस लेकर हम आपके सामने